साथियों, आज का ये मामला उत्तर प्रदेश के बरेली से है, जहां पर एक व्यक्ति अपनी पत्नी को बाइक पर बिठाकर ससुराल से अपने घर की तरफ जा रहा था। रास्ता सुनसान था और रात भी काफी हो चुकी थी। अब पति पत्नी धीरे धीरे बाइक से अपने घर की तरफ जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक उन पर कुछ लोगों ने अचानक हमला कर दिया। हमला इतना अचानक हुआ कि पति को कुछ समझ ही नहीं आया और देखते ही देखते उन लुटेरों ने पैसे और गहने सब कुछ लूट लिए। लेकिन इसके बाद उन्होंने अचानक महिला पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। साथियों, इस घटना को सुनने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद कोई लुटेरों का गैंग रहा होगा जिसने इस घटना को अंजाम दिया, लेकिन असल में इस घटना की असलियत बेहद ज्यादा खौफनाक है। तो हुआ कुछ ऐसा कि 30-31 जुलाई की दरमियानी रात को उत्तर प्रदेश के वजीरगंज थाना क्षेत्र की पुलिस को अचानक एक कॉल आती है। कॉल करने वाला घबराई हुई आवाज में कहता है कि साहब, जल्दी से कंठारी के पास आ जाइए, मेरी पत्नी को किसी ने मार दिया है। इतना सुनते ही पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची, जहां पर एक महिला का शव पड़ा हुआ था। दूसरी तरफ एक व्यक्ति घायल अवस्था में था। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर खरोंचों के निशान थे और वो बेहद ज्यादा घबराया हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने पुलिस को देखा, उसने थोड़ी राहत की सांस ली। आगे उसने रोते रोते पुलिस को बताया कि वो अपने ससुराल से अपनी पत्नी को बाइक पर बिठाकर अपने घर की तरफ जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो कंठारी गांव के पास पहुंचा, अचानक उसे बहुत जोरों की लघु शंका आ गई। इसलिए उसने झाड़ियों के पास बाइक रोक दी और झाड़ियों की तरफ चला गया। लेकिन जैसे ही वो झाड़ियों के करीब पहुंचा, अचानक वहां से 4 से 5 लोग आ गए और उनके साथ मारपीट करने लगे। हमला इतना अचानक हुआ कि उस व्यक्ति को कुछ समझ ही नहीं आया और देखते ही देखते उन्होंने महिला के गहने और पैसे सब कुछ लूट लिए। लेकिन इसके बाद उन्होंने अचानक महिला पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। पुलिस ने व्यक्ति का बयान लिया और तत्काल शव को अपने कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया। लेकिन बार बार पुलिस के मन में एक ही सवाल आ रहा था कि आखिर लुटेरों ने महिला को क्यों मारा और इतने बड़े हमले के बाद उसका पति कैसे बच गया। पुलिस को यह बात बहुत अजीब लगी और उन्होंने अपनी जांच शुरू कर दी। कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले। बयान के आधार पर व्यक्ति के मोबाइल लोकेशन की जांच की गई और जब उस व्यक्ति से फिर से पूछताछ की गई, तब उसके बयान में पुलिस को विरोधाभास लगा, जिसके बाद पुलिस को उस पर शक होने लगा और इसी शक के आधार पर पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और कड़ाई से पूछताछ की। पूछताछ में पहले तो वो पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन कड़ाई से पूछताछ करने के बाद उसने एक ऐसा खौफनाक सच बयां किया जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। मीडिया सूत्रों के अनुसार महिला के पति का नाम था ओम शरण, जो शादी समारोह में डेकोरेशन का काम किया करता था। अब डेकोरेशन का काम करते करते एक दिन अचानक उसकी मुलाकात मन्नत नाम की एक लड़की से हुई। मन्नत एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी और शादी समारोह में अक्सर उसे बुलाया जाता था। अब हुआ कुछ ऐसा कि अलग अलग शादियों में मन्नत को काम मिलने लगा, वो शादियों में जाने लगी और इसी बीच कई बार उसकी मुलाकात ओम शरण से होती। शुरुआत में दोनों की जान पहचान बिल्कुल मामूली थी, लेकिन जब दोनों बार बार अलग शादियों में मिलने लगे, तब दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता कायम हो गया और ये दोनों कब एक दूसरे से प्यार कर बैठे, दोनों को पता ही नहीं चला। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट था। मन्नत पहले से शादीशुदा थी। उसकी शादी आज से करीब 10 से 11 साल पहले हुई थी। वहीं उसके 3 बच्चे भी थे। मीडिया खबरों की माने तो मन्नत का पति एक नंबर का शराबी था और शराब पीकर वो रोज उसे मारता था, पीटता था और इसी वजह से मन्नत ने एक दिन ये फैसला किया कि अब वो अपने पति से अलग रहेगी और इसी तरह मन्नत अलग रहकर अपना ब्यूटी पार्लर का काम करने लगी। लेकिन फिर उसकी मुलाकात ओम शरण से हुई और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। कुछ ही दिनों में इनका प्यार इतना ज्यादा गहरा हो गया कि दोनों ने एक दिन फैसला किया कि अब दोनों साथ रहेंगे। इसलिए ओम शरण ने एक किराए का मकान लिया और दोनों लिव इन में रहने लगे। करीब 6 से 7 महीनों तक दोनों साथ रहे, लेकिन ओम शरण कभी कभार निधि से मिलने आया करता था। लेकिन इसी बीच निधि को यह पता चला कि ओम शरण की शादी हो चुकी है। अब जैसे ही निधि को इस बात की खबर लगी, वो गुस्से से आंख बगुला हो गई और फिर उसने ओम शरण से यह कहा कि या तो अपनी पत्नी को छोड़ दो या उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दो। हालांकि उस वक्त ओम शरण ने निधि की इन बातों पर उतना ध्यान नहीं दिया और जब कभी भी निधि उसे अपनी पत्नी को छोड़ने या उसे रास्ते से हटाने की बात कहती, तो वो हमेशा टाल मटोल करता रहा। और फिर एक दिन ऐसा आया जब निधि को यह लगने लगा कि कहीं ओम शरण अपनी पत्नी के लिए उसे न छोड़ दे। तब जाकर उसने ओम शरण पर पत्नी को छोड़ने या उसे रास्ते से हटाने के लिए और भी ज्यादा दबाव बनाना शुरू कर दिया। और फिर एक दिन ओम शरण ने एक फैसला किया। अपनी पत्नी को छोड़ने के बजाय उसने उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। फिर 30 जुलाई की वो रात आ गई जब उसने इस घटना को अंजाम दिया। ओम शरण का ससुराल आंवला थाने के गांव मोतीपुरा में है और 30 जुलाई की रात को वो अपनी पत्नी को बाइक पर बिठाकर अपने घर की तरफ जा रहा था। अब जैसे ही वो कंठारी के पास पहुंचा, उसने अपनी पत्नी से कहा कि उसे बहुत जोरों से बाथरूम जाना है। इसके बाद उसने बाइक रोकी और लघु शंका करने के लिए निकल गया। लौटने के बाद उसने बाइक की डिग्गी से औजार निकाला और सीधा अपनी पत्नी पर अचानक हमला कर दिया। पहले ही हमले के बाद उसकी पत्नी अचेत हो गई और कुछ ही देर में उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। इस घटना को अंजाम देने के बाद उसने पत्नी के जेवर और उसका सामान वहीं खेत की झाड़ियों में छुपा दिया। इसके अलावा उसकी जेब में उस वक्त करीब 10,000 रुपए थे, जिसे उसने वहीं खेत में गाड़ दिए। और जब
पुलिस वहां पर पहुंची तो उसने लूटपाट का बहाना बनाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को उसके बयान में पहले ही विरोधाभास हो चुका था और कड़ी पूछताछ के बाद उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इस मामले में ओम शरण और निधि को संबंधित धाराओं के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, लेकिन आज फिर अवैध संबंधों की वजह से एक और मासूम जिंदगी हमेशा के लिए तबाह हो चुकी है। साथियों, आपने देखा होगा कि हाल ही में अवैध संबंधों की वजह से कई बेकसूर मारे जा चुके हैं और इनका ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आप इन मामलों पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।